एक तो जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारा जो शोषण हुआ है वो मानसिक शोषण हुआ है, हमारे साथ भी भ्रष्टाचार हुआ है कि हमारा समाज जो है वो मानसिक गुलामी से कब बाहर निकलेगा। स्कूल और उसमें काफ़ी अभी भी हमारा समाज गरीब समाज, पूर्वांचल में आप देखेंगे, जब कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि मछली मार करके पेट पालता है बेरोजगारी के आलम में। बीजेपी वही फार्मूला अपना रही है कि हर जाति का नेता खड़ा किया जाए। अभी राज्यसभा में 16 कैंडिडेट में लगभग 12 कैंडिडेट ओबीसी ट्राइबल हैं। क्या उससे समाज का भला हो रहा है या सिर्फ जातियों का नेता खड़ा करके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है? मेरे साथ ओबीसी वर्ग से जो संवैधानिक नाम है ओबीसी और चौहान समाज से एक खास मेहमान हैं जो संगठन भी चलाते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। यूपी से हैं दारा सिंह चौहान, पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे, फिर अब बीजेपी में हैं। तो क्या राजनीति में सिंबॉलिक इस्तेमाल हो रहा है और क्या एससी एसटी ओबीसी को लड़ाया जा रहा है, इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे। पूरा परिचय दे दीजिए सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है और ये 30 साल पुराना संगठन है जिसमें मैं कार्यरत हूं। अभी जो आपने जो सवाल उठाया, क्या बीजेपी सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रही है, तो ये बिल्कुल सभी लोगों को मालूम है कि वो सिंबॉलिक इस्तेमाल और बहुत बारीकी से और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद से वो करती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि कब उसने हमारे हिस्से का एक व्यक्ति खड़ा करके और उस व्यक्ति को हमारे ही खिलाफ खड़ा कर देता है। वो व्यक्ति कभी हमारा समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहा हुआ व्यक्ति होता है, वो जब भी हमारे हक लूटे जा रहे होते हैं तो वो वहाँ पर खड़ा होकर के और वो उस समय साथ दे रहा होता है। तो ये बहुत बारीकी से ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लिए, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, सभी लोगों के साथ ऐसा होता रहा है। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस तो भी उतना भी हिस्सा नहीं देती थी। नहीं, कांग्रेस की तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि उनके जो युवा नेता जो आने चाहते हैं, उनके जो बुजुर्ग नेता हैं वो आगे आने नहीं देते हैं। और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके इर्द गिर्द एक ऐसा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे लोगों का घेरा है कि ज़मीनी सच्चाई उन तक पहुंचती नहीं है या जानने के बाद भी वो इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस में, क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो तात्कालिक लाभ के लिए जो बीजेपी जैसे 5 किलो राशन जो दे रही है, वो 5 किलो राशन बहुत ज़्यादा काम करता है। लोगों को लगता है, अभी मैं कंबल बांटने के लिए बनारस में गया था, जब मैं कंबल वितरण गरीबों में कर रहा था तो लोग अपने आप कह रहे थे कि अरे मोदिया भेज ले बा मोदिया, जबकि वो हम अपने पैसे से चंदा लगा करके लेके गए थे। तो ये जो परसेप्शन जो क्रिएट कर दिया गया है, उसके टीवी अखबार की भूमिका अहम है। जी बिल्कुल, उसमें सोशल मीडिया की जो भूमिका है, आपकी भूमिका है, या फिर नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया तो एक तरह से जहाँ पर भी आप चले जाइए, वहाँ पर नीचे जो टैगलाइन, जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आता है, उसको आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है किसी एक व्यक्ति, जिसका वो चाहेंगे। चौहान समाज से हैं तो समाज की क्या दशा दिशा है, समाज कहाँ तक आगे बढ़ा है? और चूंकि ये क्षत्रिय समाज हैं तो इस लिहाज से भी बीजेपी के साथ है ये समाज। देखिए, यह एक दुर्भाग्य है, जो लोनिया चौहान ओबीसी में आते हैं, हमारे ही समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने राजपूत बनने का एक नशा पर्याप्त कर दिया है, समाज में डाल दिया है। वो गलतफहमी के शिकार हो गए। क्षत्रिय समाज वर्णों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो जब हम ना तो हम ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, कहीं से भी कोई प्रमाण नहीं है कि हम क्षत्रिय मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का सरनेम हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से स्लीपर सेल मैं कह सकता हूं कि जो मनुवाद के जो स्लीपर सेल हैं, वो बहुत ही आसानी से हमारे लोगों को कि आप हमारे हैं, आप क्षत्रिय हैं, और उसको प्रयोग करके और हमें सिर्फ क्षत्रिय। मान लीजिए हम क्षत्रिय हैं, लेकिन वो क्या आपके रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार को दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, डॉक्टर, इंजीनियर बना रहे हैं? नहीं साहब, पहली बात तो यही गलत है कि हम क्षत्रिय नहीं हैं। इस बात को हमारे समाज के लोगों को खुल करके बोलना पड़ेगा। क्षत्रिय ऊंचा रहने में कोई दिक्कत नहीं, हम सबको मान सम्मान से। कितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज है चौहान समाज के लोग? साहब, वकील तक नहीं है, जज को तो छोड़ दीजिए। बहुत बड़ी मुश्किल से कोई आईएएस हो जाता है या कोई थानेदार हो जाता है, इस तरह के होते हैं। असल में समस्या यही है कि हमारे आबादी कितनी है पूरे देश की बात? लगभग 7% के आसपास पूरे देश में, 18 करोड़ के आसपास पूरे देश में जनसंख्या बताई जाती है, जो कि अन्य नामों से जो नमक बनाने वाली जो जातियां थीं, वो नमक
नमक को हिंदी में नमक बोलते हैं, भोजपुरी में नून बोलते हैं, इसलिए वहाँ नूनिया हो जाता है। उपारा समाज दक्षिण भारत में जाएंगे तो उपारा समाज, अगरिया, आगरा, सगरा। तो बीजेपी ने बनाया तो था रेणु देवी को बिहार में डिप्टी सीएम। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। बनाया था, लेकिन जातीय जनगणना जब हुई तो जातीय जनगणना में वहाँ के लोगों ने किसी ने चौधरी लिख दिया तो चौधरियों में काउंट हो गया, किसी ने महतो लिख दिया तो खीरी महतो चूँकि झारखंड के मंत्री हैं तो उनके हिसाब से उनकी तरफ चला गया होगा। बहुत से लोग ने जो नोनिया लिखे होंगे, इसीलिए वहाँ की जनसंख्या कम होने के कारण अब ये दिखा दिया गया कि अभी जनसंख्या ही नहीं है। बीजेपी तो दारा सिंह चौहान को जो बैकवर्ड समाज से इतना सम्मान दे रही है। हाँ, अब आप ही कह रहे हैं ना वो बैकवर्ड समाज से, क्योंकि यही सच्चाई है कि वो बैकवर्ड समाज से हैं और ओबीसी हैं। हाँ, ओबीसी हैं। और जितने ओबीसी वाले लोग हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कभी नहीं बोलते हैं कि क्षत्रिय हों, चाहे जितने भी शीर्ष पे हमारे समाज के लोग हैं वो कभी क्षत्रिय नहीं बोलते हैं। लेकिन जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों ने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया है, तो हमारे समाज के लोगों को समझना होगा और इस समाज को जगाने के लिए ही हम लोग मैदान में आए हैं और अपने तरफ से संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में कितना भागीदारी बढ़ी है, कितने लोग शिक्षित हुए हैं? हाँ, स्कूल और उसमें काफ़ी अभी भी हमारा समाज गरीब समाज पूर्वांचल में आप देखेंगे, जब कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि मछली मार करके पेट पालता है, बेरोजगारी के आलम में मजदूरी करता है। सबसे ज़्यादा घर बनाने वाला जो समाज है वो पूर्वांचल में हमारा ही समाज है। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आप दिल्ली के अंदर जितने भी किसी भी सिलेंडर ढोने वाले से पूछ लीजिए, वो बोल देगा कि लोनिया चौहान है, लोनिया समाज से है। लेकिन उसके अंदर भी गोले ठाकुर का और उसके मेवाड़ी क्षत्रिय दुनिया भर के तगमे दे करके उसको इस तरह से ठग लिया गया है। हमारा जो शोषण हुआ है वो मानसिक शोषण हुआ है, हमारे साथ भी भ्रष्टाचार हुआ है, वो मानसिक और एजुकेशन कितना, शिक्षा कितना परसेंट तक? शिक्षा की तरफ जाते ही नहीं ना साहब। अब बिजनेस, हाँ, बिजनेस में काफ़ी सारे लोगों ने तरक्की किया है और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं खुद, मेरा भाई, अभी हम लोग एक इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, जिसमें अपने समाज के 30 बच्चों को गोद ले करके और उनको यूपीएससी और बीपीएससी के लिए हम उसको रखने जा रहे हैं। राजनीतिक भागीदारी कितनी मिल रही है? राजनीतिक भागीदारी के लायक तो साहब बेमतलब में खाली झंडा ही ढोना है। बूथ लेवल का एक वो अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उसी में वो 15 दिन मदहोश रहता है। जब बिना मांगे ही हमारा समाज एक पार्टी को लाइन लगा करके वोट दे सकता है तो फिर उसको हक और अधिकार देने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसलिए साहब ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोग क्या कर रहे हैं समाज की तरक्की के लिए, समाज की बेहतरी के लिए? समाज की तरक्की के लिए जा कर के हम लोगों को यही बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यही बात मैं जा कर के लोगों को घर घर जा कर के हम लोग बता रहे हैं। एक संगठन के रूप में लोगों को जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे कार्यक्रम करके लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताना चाह रहे हैं हम अपने समाज को कि हमारा समाज जो है वो मानसिक गुलामी से कब बाहर निकलेगा, कब उसको ज़मीनी हकीकत का पता चलेगा, कब वो धरातल की समाज को ओबीसी रिजर्वेशन का जो फायदा मिल रहा है उसके प्रति कितनी जागरूकता है कि हम 27% रिजर्वेशन है सेंट्रल पैनल में, उसको बढ़ाकर 60-65% कर दिया जाए? इस बात की पढ़े लिखे लोगों में इस बात की चर्चा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग भी जगह जगह जाते हैं तो वहाँ पर ये चर्चा है कि भाई ओबीसी के अधिकारों को और बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में उसको वापस मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे ही समाज के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को, जो बड़े चेहरे होते हैं उनको सरकार क्या करती है, उठा करके अपने गोद में बिठा लेती है और जो मर्जी साइन करवाना हो वो करवा लेती है। फिर वो बेचारा पपेट बन जाता है, चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में और चाहे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से सबसे पहली बात यह है कि एक तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके। हम भी जानना चाहते हैं कि असल में हमारे समाज की, हमारी जाति की जनसंख्या पूरे देश में है कितनी। और जब हमें ये पता, SP DM कलेक्टर CM PM जज हैं साहब, जज तो मेरे नज़र में तो अभी तक तो कोई नहीं है। 2-4 वकील लोगों को मैं जानता हूँ, 2-4 लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और जिला जजों में करते होंगे। वो तो भुखमरी के ही शिकार रहते हैं, उनके पास तो कभी होता ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ अपने समाज। तो सोचिए, इस देश में जातियां बनाई गई थी, मनुस्मृति मनुवाद लागू था कि जातियों में लोगों को बांटा गया। बाबा साहब ने संविधान में जातियों को खत्म करके SC ST OBC अल्पसंख्यक का दर्जा दिया ताकि जातियों में बटा समाज जमात में बदले, संवैधानिक नाम दिया। लेकिन आज फिर से उनको जातियों में बांटा जा रहा है, जाति का नेता खड़ा किया जा रहा है। सवाल है कि आपकी जाति का नेता तो हो रहा है, लेकिन आपकी जाति के लिए क्या आपके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ तमाम बैकवर्ड समाज के, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को लड़ाने की कोशिश है एक दूसरे से कि आपका हिस्सा ये खा रहा है, वो खा रहा है, जबकि जाति जनगणना हो ही नहीं रही है। सच्चाई है कि इस देश के 85% लोगों का रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। और ये खेल तभी आप समझ पाएंगे जब आप एजुकेशन में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो बहुजन समाज को पढ़ने ही, जब तक SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग
पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक ये जातिवाद का खेल समझ नहीं आएगा और तब तक वो सिर्फ राजनीतिक रूप से खिलौना बनते रहेंगे। सच्चाई है कि इस देश की 85% आबादी मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, पावर सेंटर से गायब है और अब फिर से उनको जातियों का नेता थमाया जा रहा है और उनके संवैधानिक अधिकार जो SC, ST, OBC के रूप में दर्ज है उसके साथ खेल हो रहा है। और इस सबका सॉल्यूशन जाति जनगणना है। लेकिन एक खुशी की बात है कि चौहान सिंह जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपने समाज के लिए, इस देश की मजबूती के लिए जागरूक हो रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।